लास्ट क्लास के अंदर हमारी बात हुई थी, that was related to light independent reaction, or you can say the Kelvin-Benson cycle. ठीक है जी, तो ये आपके सामने रिएक्शन मैं मेंशन कर दिया है। दफा ज़रा इसको गो थ्रू कर लो ताकि फिर हम जो है इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके बॉस, डन हो गया, मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा। क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह आपके पास। ओके अच्छा जी, सो क्या है बुकलेट एमसीक्यूज का आंसर की भेज दें। स्क्रॉल डाउन टू रोल ऑफ द सनलाइट, स्क्रॉल डाउन टू द रोल ऑफ द सनलाइट। बेटा बुकलेट के आंसर की मेरे पास नहीं है बेटा, दैट्स विद सर मुस्तफा आई गेस। द रोल ऑफ सनलाइट इज ओवर हियर। ओके, हमारी सारी कंपोनेंट पे बातें हुई थी, सही है। और केल्विन साइकिल तक हमने डिस्कस किया था, फिर CAM साइकिल हमने डिस्कस किया था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट a topic that you guys have already done. अली कुछ भी मिस नहीं हुआ, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बस मैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक है ये जो कि आप लोग पढ़ चुके होते हैं गालिबन। कहाँ पे पढ़ा होता है आप लोगों ने टॉपिक? में बताता हूँ, आप लोगों ने टॉपिक किया हुआ होता है आपके A2 के अंदर, ठीक है। अब बात क्या है वो समझो। ग्लाइकोलिटिक पाथवे या ग्लाइकोलिसिस, एक ओवरव्यू में पहले मैं समझा देता हूँ तुम्हें। मेरे पास यहाँ पे कहीं ओवरव्यू नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। अच्छा जी, एक ओवरव्यू में मेंशन कर रहा हूँ, उसके हिसाब से पहले समझा लेता हूँ और फिर जो है हम इसको आगे लेके चलेंगे। पहले मुझे इसमें से जरा कुछ कंटेंट खाली साफ करने दो, ओके, जो इररेलेवेंट है बिल्कुल हमारे लिए। अच्छा, अब देखो एक रिव्यू के तौर पे अब्दुल कादिर बेटा, आई एम नॉट श्योर, आई गेस दिस इज सेकंड क्लास, आई गेस सेकंड क्लास है। दूसरे बच्चे बता देंगे। भाई बताना जरा, ये हमारी बायोएनर्जेटिक्स में पहली क्लास है, दूसरी है, तीसरी है, कौन सी है? जल्दी से बता दो जिसको याद है। सेकंड है, यस सेकंड है मेरे ख्याल से भी। ओके, थोड़ा सा स्पीड अप करना है बच्चों, टाइम कम है। मैं नहीं चाहूँगा कि मैं 11 से ऊपर टाइम लूँ, बिकॉज इस्लामाबाद में इट्स ऑलरेडी मिडनाइट, है ना। सब बुरी बात हो जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। अब होता क्या है समझो जरा, कि एक आपके पास 6 कार्बन शुगर है। ये 6 कार्बन शुगर पहले अपने साथ एक फॉस्फेट अटैच करेगा, फिर ये अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, सही है। फिर ये स्प्लिट हो जाएगा, एक फॉस्फेट और अटैच करेगा, सही है, फिर स्प्लिट हो जाएगा 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट में, और फिर ये इसके इंटरमीडिएट्स बनते हैं, और करते करते एंड में ये पायरुविक एसिड यानी कि पायरुवेट बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं
इस पायरुवेट वाले एलिमेंट की, तो ये पायरुवेट वाला जो एलिमेंट होता है ये आपके पास बेसिकली लिंक रिएक्शन के थ्रू, एल आर लिख रहा हूँ लिंक रिएक्शन को, लिंक रिएक्शन के थ्रू ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर 2 कार्बन यूनिट में यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फिर हिस्सा बन जाता है आपके स्क्रैप साइकिल का, केसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 4 कार्बन शुगर के साथ अटैच होके 2 कार्बन जो है वो 6 कार्बन यूनिट बना लेगा। सही है, 4 to 6 का सफर तय किया जाएगा, और फिर 6 से एक और आइसोमेरिक 6 की फॉर्म बनेगी, फिर 5 कार्बन शुगर बनेगा, फिर 4 कार्बन शुगर बनेगा, और फिर 4 कार्बन का एक आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर, और फिर वही जहाँ से कहानी शुरू हुई थी। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास एनर्जी निकलती है, जैसे कि आपने इससे पहले वाले रिएक्शन में पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें था आपके पास, उसमें एक एलिमेंट मौजूद था, दैट वाज द एलिमेंट ऑफ, ये यहाँ से मैं रिमूव कर दूं, बिला वजह की लंबी कहानी निकलनी है। एक एलिमेंट हमने इससे पहले पढ़ा था जो कि जिसमें लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन था, उस डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के अंदर आपको एक एलिमेंट मिल रहा था। वो एलिमेंट क्या था, वो एलिमेंट समझ लो, और इसकी बात भी समझ लेना। देखो भाई, वो ये कह रहे थे कि वो क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जब आप वाटर के साथ मर्ज करते हो तो पहले आप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करते हो, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हो, और फिर उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्टेशन को या तो आप साइक्लिक या तो नॉन साइक्लिक मैनर के अंदर इस तरह से रोटेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, या इस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं कि उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है। उस एनर्जी से जो कि आप उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हो, उस एनर्जी से आप बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट बाय द हेल्प ऑफ केल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, ये हमारी बात हो गई थी। अब उसी को हमने तोड़ना है। इस तोड़ने वाले अमल को हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दिस इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर आपके पास, हाँ सरदार बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मेरा बच्चा सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो माशाल्लाह से, अल्लाह ताला और तरक्की दे आपकी नॉलेज में। ओके, बस यहाँ पे बेंसन के साथ हेजेस नहीं है, यहाँ पर केल्विन है साथ में ना, बंदा चेंज हो गया दूसरा। और सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके पास आ जाती हैं 3 स्टेप्स के अंदर एक रिएक्टिव पैटर्न आ जाएगा 3 स्टेप का। सही है, जिसमें पहला आपके पास है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम 6 कार्बन टू 3 कार्बन, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। फातिमा बेटा बस स्टार्ट किया है, अभी सेलुलर रेस्पिरेशन ही लिखवा रहा हूँ। सही है, और उससे पहले ही समराइजेशन दी थी, तो अभी कुछ खास मिस नहीं किया आपने। ग्लाइकोलाइसिस के बाद सेकंड आपके पास होता है लिंक रिएक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और तीसरा आपके पास होता है क्रैब साइकिल, इसको टीसीए साइकिल भी कहा जाता है। सही है जी। तो अभी तक हमने सिर्फ ओवरव्यू किया था ना, इसके हवाले से हम वहीं से बात को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी, हमने क्या ओवरव्यू किया था और हमने बात को कहाँ से कहाँ लेके चलना है, थोड़ा सा पैटर्नाइज कर दूं, बस फॉलो करते जाना है आपने। सही है, और फॉलो करने का सबसे बेहतरीन उसूल ये होता है कि अपने पास कॉपी करते रहना। सही है, तो स्पीड ज़रा तेज़ होगी तो ये परेशानी हो गई तो बता देना। स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है, व्हाट अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं किया। अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पता तो है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इतना घिस घिस के पढ़ते हो तुम लोग कि मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अगर A2 के अंदर से पास पेपर में से कुछ मुझे निकालने को मिल जाए ना कि अब इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस पर बहुत सवाल पूछते, तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। सही। अबे हाँ यार, बहुत, हर दूसरे साल में, हर दूसरे पास पेपर में A2 के एक क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। सही है, वो वही टॉपिक है ये भी। सही, तो बस परेशान नहीं हो, थोड़ा सा उसमें मेहनत करना, कुछ बात समझ में नहीं है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तो पूछ लेना। ठीक है जी, मंजूर है। अरे भाई रिप्लाई नहीं आ रहा।
बस परफेक्ट हो गया ना, बेहतरीन है। चलो जबरदस्त, आगे दौड़ लगाएंगे हम लोग ग्लाइकोलिटिक पाथवे। तो भाई ग्लाइकोलाइसिस टर्म को ब्रेक करो, ग्लाइको रिप्रेजेंट्स ग्लूकोज ओवर हियर एंड द लाइसिस रिप्रेजेंट्स द ब्रेकडाउन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग डाउन अ 6 कार्बन हेक्सोज शुगर दैट इज ग्लूकोज। तोड़ने के लिए अब फॉलो करते जाना मेरे स्टेप्स को, सही है? मैं यहीं पे थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेंशन करता जाऊंगा स्टेप वाइज। आप लोगों ने अपने पास रिएक्शन को कॉपी करना है, इन्फॉर्मेशन को भले रहने देना, कोई मसला नहीं है, वो आपको मुझसे बेहतर पता है, ठीक है जी। सो ग्लूकोज के बारे में कहा जा रहा है, ग्लूकोज के बारे में आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भाई सर ग्लूकोज को तोड़ना था, ग्लूकोज से तोड़ के एनर्जी निकालनी थी, बट उससे पहले आपने क्या किया, आपने प्रोसेस किया फॉस्फोराइलेशन का, आपने इसको दिया एक एटीपी, सही है, उस एटीपी में से फॉस्फेट निकाला, फॉस्फेट निकाल के इस ग्लूकोज को दे दिया और ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सही है। ये फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हो गया, इसमें एंजाइम यूज हो गया फॉस्फोराइलेज, okay guys, and when you're talking about the phosphorylation process and when you're talking about the phosphorylase enzyme और जो कि यहाँ पे काम करेगा, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये फॉर्म करता है आपके पास अपनी आइसोमेरिक फॉर्म, यानी कि ये जो आपके पास ग्लूकोज का कंपोनेंट है, यानी कि जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये आइसोमेरेज एंजाइम के जरिए से कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। द ग्लूकोज वाज फर्स्ट converted into glucose 6 phosphate, that was the phosphorylation process, then it is converted into fructose 6 phosphate, जिसके अंदर आपने इसको आइसोमेरेज एंजाइम के जरिए से आइसोमराइजेशन कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये जो ऑरेंज में मेंशन हुआ है ये एंजाइम्स हैं जो एटीपी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, मैंने इसका आगे -1 ऊपर भी लिखा हुआ था, खैर वो हटा दो, अभी बाद में एंड में जो है ना इसकी कैलकुलेशन की तरफ आएंगे, ठीक है जी। तो अभी कैलकुलेशन की बात हमने नहीं करनी है। अच्छा, अब जब ये आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, सही है, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे यार कौन सा प्रोसेस हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास आइसोमेराइजेशन हुआ है, जिसके अंदर आपने ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया, ये प्रोसेस हो गया। तीसरा स्टेप पे आपके पास दोबारा से वही काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन। एक एटीपी आएगा, टूटेगा, एनर्जी भी रिलीज कर देगा, अपनी फॉस्फेट रिलीज करेगा, इसको दे देगा किसको, फ्रक्टोज, जिसके साथ ऑलरेडी एक फॉस्फेट लगा हुआ था। तो अब वो हो गया, क्या हो गया, वो हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, सही है जी। तो एनर्जी कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज हुई, -1 लिख रहा हूँ, एक -1 यहाँ पर दो एनर्जी कंपाउंड आप खा गए, सही है। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इसकी, सही है। हाइड्रोलाइसिस आप होशियार हैं माशाल्लाह से, सबके सब समझते होंगे हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, जरा जल्दी से कमेंट करो, व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस। बायोमोलिक्यूल के अंदर बताया था, पानी कंपाउंड ब्रेक डाउन बाय वाटर, सर इट्स जस्ट, अरे 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 भाई, इतने सारे रिस्पॉन्सेज आ गए, एक मासूम सा बच्चा क्या क्या पढ़े, लेकिन मैं सारे पढ़ूंगा। इट इज जस्ट ओके इफ आई रीड द बुक एंड डू द क्वेश्चंस, it's always okay beta if you are getting admission through that into any prestigious university, but I guess कि उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ये करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट डेवलप करो। अगर कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है बुक पढ़ने से तो बेहतरीन है। ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेक डाउन नहीं होगा बेटा, ब्रेक डाउन बाय एडिशन ऑफ वाटर, जबरदस्त नेहा, थैंक यू। ब्रेक डाउन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल एडिशन ऑफ वाटर, सही है लिंटा खान। Homa, breakdown of water, since we know what this is, yes, ouch, okay, I meant by water, okay. ओके जी, ओके 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 ओके, सही है। हाइड्रोलिसिस समझ में आता है, पानी डाल के रिश्ता तोड़ दिया आपने, और जब तोड़ा तो आपके पास 2 ट्रायोज शुगर आ गए। अब ये वो एलिमेंट है जो कि आप लोग नहीं पढ़ के आते, सही है। क्या एलिमेंट है, आपने पढ़ा है ट्रायोज शुगर, आपको पता है सर यहाँ पे ट्रायोज शुगर बनेगी। आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसको DHAP कहा जाता है, और आपने याद रखना है फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, जिसको फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड PgAl कहा जाएगा।
एंजाइम्स का बस जहाँ जहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वो थोड़े से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, वैसे एंजाइम्स के नाम नहीं पूछे जाते, लेकिन एंजाइम्स के नाम मैं इसलिए मेंशन करवा रहा हूँ ताकि प्रोसेस याद रहे, प्रोसेसेस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस की कहानी यहीं पर ही मेंशन हुई है, वहीं से बात को आगे बढ़ा दूंगा ताकि एग्जाम्पल भी मिल जाए तुम्हारी बात को, सही है। अभी तक अभी तक आपके पास कोई एनर्जी नहीं आई, तो उल्टा आपने -2 की पॉलिसी पे खेला था, उल्टा आपने जो है ना 2 एटीपी जाया कर दिए थे, दे दिए थे, सही है। अब आपके पास जो है मामला आ जाएगा किस चीज के हवाले से कि यार एनर्जी मिलेगी, अब कमाई होगी। बिजनेस करते हैं ना तो पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, 2 एटीपी के इन्वेस्टमेंट करी, अब मुनाफा आ रहा है, सही है। मुनाफा क्या आ रहा है, वो कह रहे हैं, अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुक जाओ जरा, इस बात के ऊपर एनर्जी के ऊपर आते हैं, उससे पहले जरा 2 कंपाउंड देख लो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी कि ये वाला एलिमेंट जो मौजूद है आपके पास, ये फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड का आइसोमर है, दोनों ही ट्रायोज शुगर है, सही है। तो ये इसका आइसोमर है, तो ये जो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना, ये भी आगे बढ़कर फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है ही ऑलरेडी, तो दोनों की कहानी एक जैसी कंटिन्यू हो जाएगी। तो अब मैं कहूंगा कि यार एक साइड पे फोकस कर लो, एक साइड पे ना करो। एक साइड मैंने समझ लो थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दी, बाद में हम इस लाइन को रिमूव कर देंगे ताकि भाई हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद रहे समझ में आने वाले। अब बात ये है सारी के फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड को मेरे अल्फाज पे गौर कीजिएगा। हम A2 के अंदर इसको ट्रायोस फॉस्फेट कहते थे, यहाँ पर आके हमने इसका नाम मेंशन कर दिया। वैसे उमूमन होता यही है कि अब बात थोड़ी सी गलत हो जाएगी, लेकिन मैं फिर मेंशन कर देता हूँ। A2 के अंदर भी जो है मैंने देखा है कि ज़्यादातर टीचर्स जो हैं वो इसके नाम पढ़ा देते हैं, सही है। मतलब कि फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड क्या होता है, 1,3 बिसफॉस्फेट क्या होता है, मतलब यार मैं भी पढ़ा देता हूँ, सही है। और ये मैंने वहीं के लेक्चर उठा के आपके सामने रखा हुआ है क्योंकि अभी रिसेंटली गुजरा था, ठीक है। तो वही चीज़ है पूरी के यार, पहले से हमें पता चल जाएगा ना तो क्या बुराई है। अच्छा अब समझो एक मजे की बात, एक एमसीक्यू वाली बात है, एमसीक्यू डेवलप होता है यहाँ पे। वो कहते हैं कि यार केमिस्ट्री आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो ना, तो आप लोग जरा फॉलो करना। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो तुम एल्डिहाइड को देखो, भाई कहाँ है एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड, ये जो तुम एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हो ना ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट क्या होता है, ग्लिसरेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कन्वर्ट करोगे तो प्रोसेस कौन सा होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ग्लिसरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर प्रोसेस कौन सा हो रहा है, व्हेन यू आर कन्वर्टिंग एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सेलिश बेटा बेटी जो भी, अब नाम के ऊपर डाउट है मुझे थोड़ा, सही है। तो रिकन्फर्म करो रिडक्शन है या नहीं है। ऑक्सीडेशन 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 ऑक्सीडेशन, थैंक यू एवरीवन, यस इट इज ऑक्सीडेशन। मजे की बात ये कि मैंने अभी मेंशन भी किया हुआ, तो मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ भाई, बस वो क्या कहते हैं कि बुढ़ापा आ जाता है ना एक उम्र के बाद, वो वाली कैफियत है। तो ये आपके पास आ गया, अरे भाई कलर तो चेंज कर दो, ये आपके पास आ गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग ग्लिसर एल्डिहाइड इनटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, you are actually oxidizing in this particular reaction. On the other hand, you will reduce something, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो क्या बना के देगा, वो रिड्यूस फॉर्म ऑफ NAD बना के देगा। NAD और NADP में फर्क होता है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूँ ये बात, मैं एक्सेप्ट यार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो भाई बात ये हुई थी कि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर आपने NADP को NADH से कुछ कर दिया था MCQ के अंदर, तो यार उसको मेरी गलती तस्वुर करके चला लो, बस खैर हो गई ना, मतलब सही है, ठीक है, मसले की बात नहीं। अच्छा जी, नाउ व्हाट, नाउ व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 3 फॉस्फो, अरे भाई when you're talking about 3 phosphoglycerate formation from 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, तो तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली इसको डीफॉस्फोराइलेज किया। फॉस्फोराइलेशन एडिशन ऑफ फॉस्फेट, डीफॉस्फोराइलेशन रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, इसमें से एक फॉस्फेट रिमूव किया और कुछ नहीं किया। तो जो फॉस्फेट रिमूव हुआ वो कहाँ गया, उसने तुम्हें बना के दी क्या, एनर्जी ATP की फॉर्म में।
और फिर तुमने इसकी आइसोमराइजेशन कर दी, यानी कि इसको आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आइसोमर क्या बना इसका, फॉस्फोइनोल पायरोवेट। क्या बना, फॉस्फोइनोल पायरोवेट बना, जहां से फिर तुमने फॉस्फेट रिमूव किया तो डीफॉस्फोराइलेशन हुआ और फिर एक एटीपी जनरेट हो गया और तुम्हें एंड में अल्टीमेटली मिल जाता है पायरोवेट। मैं नेट एनर्जी की सारी बातें रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, हम ये दोबारा से मेंशन करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हम इस पे कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें। ये भी लिखवा रहा हूँ सब जो जो मिटाया है, ताकि दोबारा लिखवा दूं ताकि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। हाँ जी, तो अब जरा यहाँ पर आएंगे, गौर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे सर DHAP PGAL कैसे बना। DHAP आइसोमराइजेशन के जरिए से PGAL बन जाता है। पायरोवेट लिखा हुआ है सर, पायरोवेट लिखा हुआ है, हाँ प्रूवेट, ओके, उसको पायरोवेट समझ लिया यार, दोनों जगह पे कॉपी पेस्ट किया था ना, इसलिए दोनों जगह पे मिस्टेक हो गया। डू यू टीच मेडिकल स्टूडेंट्स टू, मैंने एनाटॉमी पढ़ाना शुरू करी थी, अब छोड़ के फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ गालिबन। क्या हुआ, अच्छा, ओके जी। सो स्पेलिंग मिस्टेक करेक्शन पायरुवेट, डन, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ कि सर ये स्टेप दो दफा क्यों रिपीट हो रहा है भाई, एक दफा फॉस्फोग्लिसराइड एल्डिहाइड जो डायरेक्ट बना था उसके लिए, और एक दफा DHAP से जो तुमने आइसोमराइजेशन करके, मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, बुरा तो नहीं मानोगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइसोमेरेज एंजाइम, समझ जाना स्टेप कौन सा हो रहा है, आइसोमराइजेशन का हो रहा है, सही है जी। तो अब ये स्टेप हो गया मल्टीप्लाई बाय 2, तो एनर्जी जितनी आई वो भी हो गई मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। इन शॉर्ट आपने क्या पढ़ना होता था, आपने पढ़ना होता कि भाई फॉस्फोग्लिस, अरे मेरे भाई, आपने क्या पढ़ना था, आपने पढ़ना था फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड से पायरोवेट बनाओगे, एटीपी दो मिलेंगे, दो एटीपी और मिलेंगे, और NADH2 भी दो मिलेंगे, सही है। अब मैं इसको आसान कर देता हूं, आसान कैसे करेंगे, पहले तो इसको रिमूव करेंगे हम यहाँ से, माशाल्लाह से हम इसको हटा देंगे, और अब हम इसको दोबारा से लिखेंगे, और दोबारा से क्या लिखेंगे, दोबारा से लिखेंगे टोटल एनर्जी गेन, सही है। और नेट गेन एनर्जी भी लिखेंगे बाद में, सही है जी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग दैट इज you initially invested 2 ATPs, minus 2 ATP लिख दूं, मंजूर है, कोई मसला तो नहीं है। later on you added, नहीं, later on you gained 2 NAD, एक ये रहा, टिक करता जा रहा हूँ, दूसरा ये रहा, 2 reduced NADs, ठीक है। एक बात मेंशन करूं यहाँ पे, बुरा तो नहीं मानोगे तुम लोग, कर ही देता हूँ, सही है, बुरा मानो तो फिर मेरी तरफ से 2 रोटियां ज्यादा खा लेना, सही है। सो रिड्यूस NAD क्या होता है, each reduced NAD gives off energy equivalent, equivalent की स्पेलिंग क्या होती थी, इक्विवेलेंट, अबे यार ये बड़ा मरहला है स्पेलिंग्स का भाई, गंभीर सिचुएशन है। एनर्जी इक्वल टू, सॉरी अबाउट माय इंग्लिश थिंग बेटा, एनर्जी इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 3 ATP, हाँ इक्विवेलेंट, थैंक यू सनान, थैंक यू रिता। अच्छा, अब नाउ व्हाट, हालांकि बचपन में ना स्पेलिंग बी कॉन्टेस्ट होता था हमारे बचपन में, हमारे स्कूल में ना स्पेलिंग बी वाले आते थे, मेरे को याद है, मैं व्हेन आई वाज इन लाइक 7th ग्रेड आई गेस, और आई गेस 6th ग्रेड में था मैं, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन, उसमें प्राइज भी था, कोई पैसे वैसे मिले थे, पता नहीं मेडल वेडल मिला था क्या था। अच्छा, अभी तक होता था, तुम लोगों के टाइम तक होता था, हमारे टाइम पर नया नया ऐसा ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ था, और वो फिर कैंगरू होता था मैथ्स वाला, उसमें ही मैं जीता था, और उसके बाद ये दोनों ही चीजें जो है ना मुझसे छिन गई, मैं मेडिकल में आ गया गलती से मेडिकल में आने का ना मेरी स्पेलिंग सही रही ना ही मैथ्स। अच्छा जी, तो अब इसके अलावा और क्या मिला, यू गेन टोटल 4 more ATP, माशाल्लाह माशाल्लाह से,
थैंक यू यावर। सलाह सही, वैसे अपने अंदर पते की बात बता दी है। अब जरा टोटल करते हैं इसके मुताबिक, सही है। टोटल मुझे एटीपी बताओगे कितने बन जाएंगे? अगर काउंट करो, देखो 4 एटीपी तुम्हें मिले, 2 तुमने उसी में से माइनस कर दी, बचे 2। और तुम्हें मिले कितने? 2 रिड्यूस एनएडीज। जब 2 रिड्यूस एनएडीज को कन्वर्ट किया तो वो कन्वर्ट होके बन रहे थे टोटल 6 एटीपीज। तो यार ये कितने हो गए? 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 4 8 एटीपीज। अब मजे की बात बताऊं, मजे की बात ये है कि ग्लाइकोलिसिस, अगर अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे ना, तो वो ऑक्सीजन नहीं मांगता है, वो ऑक्सीजन के बगैर हो सकता है, सही है। और जो चीज ऑक्सीजन के बगैर हो सकती है वो एनारोबिक कहलाती है। तो अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी, तुमसे पूछेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या मिलेगा तुम्हें, तुम बोल देना 8 एटीपी मिलेगा, और पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में अगर ह्यूमन में होगा, और अगर फर्मेंटेशन हो रही होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, along with the 8 ATPs। ये कब होता है? This will occur in anaerobic respiration। सही है जी। ये तो भाई एक मरहला हो गया। अब इसके बाद आता है दूसरा मरहला। दूसरा मरहला कहता है कि if you will undergo aerobic respiration, then you have to convert this 3 carbon sugar into 2 carbon unit। पायरुवेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। Now when you talking about acetyl coenzyme A, तो इसकी conversion की process को हम लोग कहते हैं link reaction। This process is known as link reaction, in which you are actually converting a 3 carbon structure into 2 carbon structure। जो 3 कार्बन स्ट्रक्चर है वो पायरुवेट है, जो 2 कार्बन स्ट्रक्चर बनेगा वो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा। लिंक रिएक्शन जो है वो ग्लाइकोलिसिस को लिंक कर रहा होता है अलोंग विद द क्रेब्स साइकिल, इसलिए इसको लिंक रिएक्शन कहा जाता है। और ये इनिशिएट करने के लिए आपको 2 कार्बन का यूनिट चाहिए होता है, जो कि क्रेब्स साइकिल है, इस वजह से उसको लिंक करने के लिए लिंक रिएक्शन चाहिए होता है। लेकिन लिंक रिएक्शन में जब भी कभी याद रखना बेटा, जब भी कभी आप एक कार्बन कम करोगे, एक कार्बन नंबर कम करोगे, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होगा एक्चुअली, सही है। तो ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है ना, वो बेसिकली यूटिलाइज हो जाता है NAD बनाने में, और आप इसको ऑक्सीजन भी दोगे, तो ये वाला जो प्रोसेस है विदाउट ऑक्सीजन नहीं हो सकता, सही है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल गया। एसिटाइल कोएंजाइम ए इज रेडी फॉर इट इज रेडी फॉर इट इज रेडी फॉर क्रेब्स साइकिल। यहाँ पर इसको बनाने में 2 प्रोसेसेस हुए, एक था डी कार्बो ऑक्सीलेशन और एक था डी हाइड्रोजिनेशन, जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि CO2 और H, सही है, रिलीज हुआ। और ये जो आपके पास दोनों प्रोसेसेस कंप्लीट होंगे तो फिर आप रेडी हो जाओगे किस चीज़ के लिए? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल विच इज नोन एज TCA साइकिल। जब TCA साइकिल की बात करते हैं, अच्छा तो इसको तो पहले हम साइड कर दें, तो आपके पास जो A2 के अंदर आप पढ़ के आ रहे हो वो ये है TCA साइकिल आपके सामने, सही है जी। हम चाहें तो इसी के ऊपर भी बात कर सकते हैं, चाहे तो इसका थोड़ा सा डिटेल वर्जन भी ला सकते हैं। तो भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए जो था, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट जो था 2 कार्बन था, 4 कार्बन यूनिट इसमें ऐड कर दोगे तो टोटल बन जाएगा 6 कार्बन। 6 कार्बन फिर आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कैन आई गो बैक टू द लिंक रिएक्शन? ओके होगा, हियर यू गो विद द लिंक रिएक्शन। क्या हो गया? ओके जी, डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है कि फिर ये होता है कि यार इसमें जो है ना आपके पास, सर कैन यू आल्सो जूम आउट ग्लाइकोलिसिस वंस, जस्ट 1 सेकेंड। ओके बेटा, ये लो ग्लाइकोलिसिस पूरा एक उस पे ले आते हैं ना हम लोग,
ताकि एक स्क्रीनशॉट ही ले लो, लिंक रिएक्शन भी साथ में आ गया, ग्लाइकोलाइसिस भी साथ में आ गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आसानी हो जाएगी, है ना। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। डन सलार, ओके। अब भाई फाइनली आपके पास आ जाता है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल एक नहीं होगा, दो होंगे, क्यों? क्योंकि ये भी दो है, सॉरी, क्योंकि ये भी दो है, सही है। तो हर चीज डबल हो जाएगी, ये भी दो हो जाएंगे, 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 ठीक है। फॉलो करना अब जरा। यस बेटा, दैट्स द मेन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। और इंशाल्लाह आपका भाई आपको रटवा के जाएगा आज, ऐसी कोई बात नहीं टेंशन वाली। आपने टेंशन नहीं, आपने घबराना नहीं है, सही है। अभी हम आपको रटवा देंगे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा अब देखो, जितनी भी चीजें थी सब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी थी मैंने, समझो जरा, एक चीज के ऊपर समझ लो, मल्टीप्लाई बाय 2 बाद में करते रहना, सही है। तो यार ये 6 कार्बन से 6 कार्बन और फिर 5 कार्बन में टूटा, सही है। सलार, हाँ आई अंडरस्टैंड दैट बेटा, बिल्कुल। ये मैं लेकिन लिटरल वैल्यू में कह रहा हूँ, इसके मायने हकीकी मायने हैं, ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा, सही है। मैं वाकई में रटवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। इसके अंदर जो 6 कार्बन स्ट्रक्चर होता है, वो फिर 6 कार्बन स्ट्रक्चर में जब कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है आपके पास आइसोमराइजेशन का। आइसोमरेज से कहानी शुरू होती है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग सिट्रेट, ठीक है। ये जो इसका आइसोमर बनता है, इसको हम लोग कहते हैं आइसो सिट्रेट। ये 5 कार्बन में कन्वर्ट होता है, इसको कहा जाता है कीटोग्लूटरेट। और कीटोग्लूटरेट के बाद ये बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और इससे बनता है, देखो 6 से 5 पे गया ना, एक कार्बन कम होते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, सही है। और यहाँ पर क्योंकि आपके पास एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है, तो दूसरे एंड के ऊपर रिडक्शन होगी और एनएडी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर भी यही हुआ, सही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला और एक रिड्यूस एनएडी मिला। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से फिर ये बेसिकली यहाँ पे जीटीपी बनाता है, सही है। ये चीज चेंज कर दो क्योंकि ये फिर कंफ्यूजिंग पार्ट बन जाता है। दैट्स व्हाट द डिफरेंस इज इन ए लेवल, वो एटीपी बनाता है, और इन सिनबोर्ड ये जीटीपी गोनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, जिससे गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना के देता है, ठीक है। फिर ये 4 कार्बन जो बना है, इसको हम लोग कहते हैं सक्सिनेट। फिर ये आपके पास बनता है सक्सिनेट से फ्यूमरेट, गोनोसिन डाइफॉस्फेट और गोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके सफा, फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट, और मैलेट से बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट। ओके गाइस, फॉलो करो, आखिरी चीज बता रहा हूँ याद कैसे करना है। ये पूरा एलिमेंट ये आपके पास यहाँ आ गया, सही है। ये पूरा एलिमेंट यहाँ आ गया। अब देखो जरा, गौर करो, जानो पहचानो इस बात को कि एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड होता है किसमें? ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ से कहानी, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है सिट्रेट से, सही है। आपने ये याद रखना है। तो एक निमोनिक है, निमोनिक समझते हैं आप लोग? निमोनिक समझते हो, हाँ या नहीं? ओके, तो याद करने के लिए एक निमोनिक है, थोड़ा सिली सा लगेगा बट सही है, ठीक है। ये निमोनिक डॉक्टर नजीब ने बताया था, थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, उनका वाला थोड़ा सा वेट था, मेरा वाला जरा साफ सुथरा करके बता रहा हूँ, सही है। निमोनिक क्या है? निमोनिक कहता है सिट्रेट से स्टार्ट करो, सी से सिट्रेट, ऐसे फॉलो करना, सही है। आई से आइसोसिट्रेट, के से कीटोग्लूटरेट, सेलिंग
कैन आई कीप सेलिंग सोप फॉर मनी ऑफिसर? है डॉक्टर नजीब वाला बता दें, डॉक्टर नजीब वाला चेक करना जाके। सर वी वांट वियर्ड। अच्छा यू वांट वियर्ड, ये नहीं था गंदा था क्या? यही बता दे प्लीज, क्या हो गया तुम लोग? खैर तो है, वो एक उन्होंने टर्म बस खाली चेंज किया हुआ था। कैन आई कीप सेलिंग सोप, कुछ कुछ और लिखा हुआ था, फॉर मनी ऑफिसर, ठीक है। डॉक्टर नजीब लॉर्ड है डॉक्टर का, सही कह रहे हो बिल्कुल यावर, आई टोटली एग्री। माई बाप है, गॉडफादर। दिस इज मेकिंग इट वर्स यार, इतना आसान कर दिया देखो। कैन आई सी कीप सेलिंग सोप फॉर मनी ऑफिसर, कैन आई कीप सेलिंग, सेक्शन एल को ए पहला आएगा, सेक्शन 8 बाद में, सोप फॉर मनी ऑफिसर। यार क्या हो गया? हाँ तला तुम बिल्कुल सही पहुंच गए हो, शुक्र है तुमने मैसेज मुझे प्राइवेट में किया, ठीक है। ओके भाई, तलहा को पता चल गया, तलहा बाद में सबको सॉरी सबको बता देगा, ठीक है। डन हो गया ना? सब्सटेंस, यस सलाड, सब्सटेंस मेरा भाई, सब्सटेंस। वो भी एक सब्सटेंस है। चलो ओके, क्रैप साइकिल की एनर्जी काउंट करनी है हमने, मेन काम जो कि पूछा जाएगा तुमसे, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है फिर भी पूछा जाता है ये सवाल, सही है। और एनटीएस के अंदर तो लाजमी पूछा जाता है। एकेयू में फिर भी इतनी एश्योरिटी नहीं है यार। अच्छा देखो, तुम लोग सब देखो कितना खुद अपने आप को देखो, मुझे देखो, तुम लोग मुझे जो है ना बोलो बता दे और सब मुझे खुद प्राइवेट में मैसेजेस कर रहे हैं, हद हो गए हैं। अच्छा चलो खैर, ये जो आपके पास एक एलिमेंट है ना जो यहाँ पे डेवलप हुआ एनर्जी के हवाले से, वो काउंट बता रहा हूँ मैं। देखो भाई, एनएडी एक, एनएडी रिड्यूस दो, एनएडी रिड्यूस हुआ हुआ तीन, सही है। अब पहले हम इसको मेंशन कर लेंगे कि हमें रिड्यूस्ड एनएडी मिले मल्टीप्लाई बाय 3, सही है जी, फॉलो करते जाओ बेटा। In the third case, NAD is being used. नहीं सफा, it's not like that. NAD is not being used. It is being generated. होगा वो हम मल्टीप्लाई बाय 2 एंड में करेंगे, सही है। अभी हम एक क्रैब साइकिल की बात कर रहे हैं, दिस इज फॉर वन क्रैब साइकिल, ठीक है। अच्छा पहला कंपाउंड NAD को रखा हमने, दूसरे कंपाउंड में यहाँ पे रिड्यूस्ड FAD को रख रहा हूं। अच्छा अब FAD रिड्यूस होगा, वो हो गया 1, चलो मल्टीप्लाई बाय 1 हम बाद में रख देंगे। सफा क्या कंफ्यूजन है बेटा, लिखो। FADH2 you have highlighted NAD, अच्छा ओके यार, हाईलाइट तो खैर हो गया, हाईलाइट हटा देते हैं, ये लो, ये हट गया हाईलाइट और ये आ गया नया हाईलाइट, ठीक है। हाँ वो कंफ्यूजन हो जाता ना तलहा, इसलिए फिर मैंने चेंज कर दिया, चलो गलती से कर दिया था वो, ठीक है।
अच्छा, नाउ व्हाट इज द थर्ड थिंग? द थर्ड थिंग इज कि हम इसको जरा कन्वर्ट करें। ये मल्टीप्लाई बाय 1 है, सही है। जब आप इसको कन्वर्ट करते हो, अच्छी बात है। हाँ अब्दुल कादिर, मैं क्या करता बेटा, बस मजबूर हो गया था मैं अपने बच्चों के हाथों। सोच रहा था मैं बता दूं, रिकॉर्डिंग ऑफ करके बता देता, फिर मैंने बोला नहीं यार, तकद्दुस पामाल हो जाएगा हमारी क्लास का, कैसे बता दें, ऐसे कैसे बता दें, है ना। चलो, तुम लोग बोलते हो कि आधी अधूरी बातें हमें समझ में नहीं आती। भाई होता क्या है कि आप लोग जो मुझे मैसेज करते हैं ना, वो प्राइवेट में मेरे पास आ जाए, मैं उसका जवाब ऐसे ओपनली दे रहा होता हूँ। अब जाहिर सी बात, आपको नहीं पता प्राइवेट में मैसेज क्या आया है। ठीक है, तो जो बताने वाली बात होती है वो मैं जरूर मेंशन करता हूँ। अच्छा, अब मैं बेटा, तुम मुझे ना व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे अलग से बता दूंगा क्या था। एक तुम लोगों ने एक कंप्लीट इसको ना मॉम्मा बना दिया इस बात को, सर आहिस्ता से कान में बताने। ओके सलार, दैट वाज अ गुड वन। एंड देन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं एटीपीज में, तो हमारे पास एटीपी कितने आ जाएंगे? 3 into 3 इज 3 into, सर हरासमेंट फाइल होगा आप पे व्हाट्सएप पे बताया। तो अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। वो जैसे वो एलजीएस के टीचर्स का आया था ना सामने, वही वाला कह रहा हूँ ना, हरासमेंट केस। समझ रहा हूँ मैं, सब समझ गया हूँ, सब चालाक हो गया हूँ मैं बहुत बेटा। अच्छा जी, ओके। 3 रिड्यूस एनएडीज मिल रहे हैं, अब उसको आप कन्वर्ट करोगे एटीपी में, तो मल्टीप्लाई पे ठीक है, बिकॉज 1 NAD इज इक्वल टू, देखो भाई मैं मेंशन कर रहा हूँ ये पॉइंट, 1 NAD इज इक्वल टू 3 ATP। ओके, इस्लामाबाद में लाइट्स ऑफ हो गई हैं, हमारे यहाँ पे लाइट्स ऑन हो गई हैं। यहाँ पर 2 मिनट दो, बस वाइंड अप हो रहा है। आखिरी बात है और सबसे जरूरी बात है, और 1 रिड्यूस फ्लेविन स्ट्रक्चर FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। तो ये 9 ATP हो गए और ये 2 ATPs हो गए, और ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए आपके पास, सोप की जगह कुछ और वर्ड है सैलिश, ओके। अच्छा, अब इससे बाहर आ जाओ। 9 + 2 इज 11 ATPs, ठीक है जी। उसका भी एलिमेंट ऐड कर देते हैं। लिंक रिएक्शन कहाँ गया? हाँ, लिंक रिएक्शन पे भी हमें क्या मिला था? लिंक रिएक्शन पे भी हमें एक NADH मिला था। सही है जी। अब इसको आप कर देंगे पहले मल्टीप्लाई बाय 2, इसको आप कर दोगे पहले मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 11 22 ATPs, सही है। और 2 लिंक रिएक्शन हो गए, ये क्रैब साइकिल का हो गया। और क्योंकि 2 आपके पास